हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं और स्वागत करता हूं इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में, जो संबंधित होगा बिहार के उन शिक्षकों से जिनको आज माननीय उच्च न्यायालय से बड़ी सौगात मिली है और बड़ा फैसला जो हुआ है शिक्षकों के पक्ष में, उस पर बात करने वाला हूं कि इस फैसले से किन शिक्षकों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आर्थिक रूप से बड़ा फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ पदोन्नति का बड़ा फ़ायदा मिलेगा, एरियर इत्यादि पर किनको फ़ायदा मिल सकता है और यह पूरा जो फैसला है किन शिक्षकों से संबंधित है और इस फैसले का सकारात्मक और बड़ा लाभकारी असर किन पर पड़ेगा, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षा विभाग से जुड़े हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहें। तो एक केस हुआ था माननीय उच्च न्यायालय में 2021 में, वह था नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के संदर्भ में। कई बार प्रमोशन से संबंधित पत्र निकलते हैं और उसको विभाग डिसमिस करता है और कई बार पहले न्यायालय से भी अच्छी खबरें आई लेकिन विभाग ने उसको डिनाई किया। लेकिन इस बार जो फैसला हुआ है, इस फैसले से नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी में से किन शिक्षकों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, उसको आइए हम लोग समझते हैं। तो यह केस था राजेश कुमार पांडे एंड अदर्स के द्वारा किया गया था, जो किया गया था आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसमें बनाया गया था पार्टी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बनाया गया था, प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर को, डीएम को, डीओ को, डीपीओ को, बीओ को और बीडीओ को, इन सब को पार्टी बनाया गया था। और इस केस में बहुत दिनों से यह लंबी लड़ाई लड़ी गई और इस लंबी लड़ाई के बाद आज 22 जुलाई को जो फैसला आया है, आइए उस फैसले को पहले हम लोग देखते हैं कि माननीय न्यायालय का क्या आदेश है। हालांकि यह 76 पेज का पूरा ऑर्डर कॉपी है, जिसमें अंत में जो ऑर्डर का निष्कर्ष होता है उसको यदि हम लोग समझें, आइए इसको हिंदी में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो माननीय जस्टिस पूर्णेंदु सिंह के बेंच में जो यह आज आदेश पारित हुआ है, इस आदेश के अनुसार मैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश देता हूं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वर्ष 2006 से 2012 के बीच नियुक्त सभी शिक्षकों को जिन्हें स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड और अन्य सभी लाभों से वंचित रखा गया है, स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड पे का समान लाभ प्रदान करने हेतु न्यायसंगत तरीके से कार्य करें, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 के अंतर्गत प्रदत्त उनके संवैधानिक अधिकार की रक्षा हो सके। यह कार्य 3 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य होगा और यह आदेश वर्ष 2006 से 2012 की अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर मिडिल स्कूल या प्रारंभिक स्कूल में नियुक्त सभी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू होगा। कानून और ऊपर दी गई चर्चाओं के मद्देनजर रीट याचिका को उपरोक्त शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाती है। पूर्णेंदु सिंह माननीय जस्टिस। अब आइए पूरे मामले को हम लोग समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो 2012 में एक नियमावली आई शिक्षकों के बहाली के संदर्भ में, जिसके बाद टीईटी के आधार पर जब बहाली हुई 2013 से, तो 2012 नियमावली के बाद 2 ग्रेड बनाए गए। एक बनाया गया बेसिक ग्रेड और दूसरा बनाया गया स्नातक ग्रेड। यह हुआ 2012 के बाद, जबकि 2012 से पहले जो नियमावली थी, उस नियमावली में बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड को अलग अलग नहीं रखा गया था, एक ही तरह से बहाली होती थी। तो चूंकि 2012 में जब यह अलग अलग ग्रेड बनाया गया, बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड,
तो जो लोग 2006 से 2012 तक बहाल थे, यानी 2003 वाले भी 2005 वाले भी, उनको भी 6 से माना जाता है जब उनको पंचायत शिक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ, इसीलिए 6 से यह है। तो 2006 से 12 के बीच जो लोग बहाल हुए वो लोग 12 के बाद ही ये केस किए कि चूंकि हमारे समय में स्नातक ग्रेड नहीं होता था तो हम में जो स्नातक हैं उनको यह लाभ दिया जाए, लेकिन उस केस के बावजूद भी विभाग इस पर कुछ नहीं किया और इसको निरस्त किया और इसमें किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया गया। एक लंबी लड़ाई इन लोगों के द्वारा लड़ी गई और 2021 में फिर से रिट याचिका दायर की गई और 21 से आज 22 जुलाई 2025 को यह फैसला हुआ है। 4 वर्षों के न्यायालयी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है कि इनको सभी प्रकार के लाभ स्नातक स्तर के दिए जाएं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यह बेनिफिट मिलेगा किसे। तो जो लोग 2006 से 2012 के बीच में नियुक्त हैं, यानी 2003-2005 वाले भी इसमें शामिल होंगे। तो 2006 में चूंकि उनको जब पंचायत शिक्षक बनाए तो ये मान के चलिए 2003 से 2012 तक जो लोग नियुक्त हुए नियोजित शिक्षक के रूप में, वे लोग 2006 से 2012 वाले वो या तो अभी भी नियोजित होंगे, उनको भी ये लाभ मिलेगा। यदि 2006 से 2012 के बीच वाले लोग विशिष्ट शिक्षक भी बन गए होंगे, उनको भी ये लाभ मिलेगा। या यदि वे विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी में भी चले गए होंगे, उनको भी ये लाभ मिलेगा। तीनों संवर्ग के लोगों को मिलेगा यदि वे 2006 से 2012 के बीच में बहाल हैं और उनके पास स्नातक का जो है डिग्री है, तो उनको ये फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? तो जैसे उनका वेतन 2000 ग्रेड पे में बनता था, तो 2000 ग्रेड पे में बेसिक ग्रेड में बनता था, तो उनका जिस समय यह क्राइटेरिया पूर्ण होगा जो उनको प्रमोशन का है, तो उस प्रमोशन वाले समय से 2012 से ही उनको इस 2000 के बदले 2400 वाले ग्रेड पे में स्नातक स्तर वाले में शामिल करना होगा और उस अनुसार उनका वेतन निर्धारण करना होगा। अब इसमें एक चीज और होगी, यदि इस न्यायालय के आदेश को माने और विभाग उस अनुसार काम करे तो मिलने का तो इनको एरियर भी मिलना चाहिए। जिस समय ये स्नातक शिक्षक के रूप में इनको ये अधिकार मिलेगा उस समय से अभी तक का, उसके बाद नियोजित हैं तो उनको फिर से वेतन निर्धारण अभी तुरंत करना होगा। 3 महीने का समय दिया गया है, इस 3 माह के अंदर में यह कार्य करना होगा। तो नियोजित हैं तो इनको स्नातक ग्रेड शिक्षक का लाभ, विशिष्ट में भी चले गए हैं तब भी उनको उनका फिक्सेशन उस अनुसार होना चाहिए, चाहे विद्यालय अध्यापक में। और उनको आर्थिक लाभ बड़ा वर्तमान से तो होगा ही, यदि विभाग इसको इधर उधर नहीं करे, कुछ क्लेम नहीं करे या आगे न्यायालयी प्रक्रिया में फिर से नहीं उलझाए, तो एरियर की राशि भी मोटी राशि बनेगी शिक्षकों की। तो तीनों संवर्ग नियोजित हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, बशर्ते वे 2006 से 2012 यानी 2012 नियमावली जो बेसिक और स्नातक अलग अलग बहाली करने का नियमावली बना, उससे पहले बहाल जो भी शिक्षक हों, 2003 वाले हों, 2005 वाले शिक्षक हों, 2006 के बहाल हों, 7 के हों, 8 के हों, 9 के हों, 10 के हों, 11 के हों, 12 तक, मतलब उस नियमावली से पहले तक जब भी बहाल हों, उन सभी शिक्षकों को यह बड़ा फायदा, बड़ा लाभ मिलेगा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। और इसमें जो समय दिया गया है वह 3 माह की अवधि दी गई है। अब देखने वाली बात है कि विभाग कितना जल्दी यह बेनिफिट माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में देता है और एरियर इत्यादि के राशि पर क्या स्टैंड लेता है विभाग, यह देखने वाली बात है। लेकिन इस न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी शिक्षक संगठन इसको लेने के लिए तुरंत शिक्षा विभाग से
पत्राचार इत्यादि करें, जरूरत पड़े तो संघर्ष करें, बड़ा फायदा इससे मिलेगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि वहां भी विभाग से संबंधित हर अपडेट पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।